लॉर्ड, और धन्यवाद देने आए हैं कि परमेश्वर हम सब की प्रार्थनाओं को स्वीकार करे इस शुक्रगुजारी के समय के लिए, अनुभव के लिए, उसके जीवन के लिए। वी बिलीव आवर गॉड इज़ अ रेजरेक्टेड गॉड। हमारा परमेश्वर जो है पुनरुत्थान और जीवन देने वाला परमेश्वर है। और उसके साथ साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो हमारा मार्ग और सत्य और जीवन है। ही इज़ द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ। सो जब इन चीज़ों पे जब ध्यान देते हैं अजीज़ों, तो हम इस बात को स्मरण करते हैं, याद करते हैं कि जो हमारे अजीज़, जो हमारे लोग जब पृथ्वी में रहते हैं, फिर यहाँ से रहलत कर जाते हैं। वी लीव, एंड व्हेन वी लीव वी गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। तो हम धन्यवाद देते हैं। वी गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर आवर लाइव्स, अपने जीवन के लिए, सब चीज़ों के लिए। एंड वी प्रे दैट गॉड वुड ब्लेस ऑल ऑफ अस एट दिस टाइम एज वी लुक टू द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। God, our help in time of trouble, we know that you are a comforter, you are hope, and you are our love. And we thank you for the life that you have given to us. अपनी समानता से जो आपने हमें जीवन दिया है, अपने स्वभाव देके। And Lord, you said, help us to count our days that we find favor at your sight. And Lord, we have seen your favor on Anubhav, on his life. And we thank you that he has a family. He had a family, he had children. His son, Lord, there with him, wife. That's a great blessing, Lord. And his parents could able to see children. और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते समय कि अपनी पवित्र आत्मा से हमारी अगुवाई करें, अपनी पवित्र इच्छा में हमें बनाए रखें। जब अपनी धन्यवाद की भेंट लाते हैं आपके सामने, अपने जीवन की, अपने सब कामों की, और बड़ी आशा से लाते हैं परमेश्वर, that when you come back in glory, or we are called before that we will be found faithful to you. हम विश्वास योग्य बने रहें। हमारे इन प्रार्थनाओं को और धन्यवाद की भेंट को आपके हाथों में सौंपते हैं, मांगते हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से, आमीन। हम लोग खड़े रहेंगे और इस समय हम गीत गाएंगे, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। आपके सामने ऑर्डर सर्विस के पीछे ये गाना है। What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Happy trials and temptation, trouble anywhere, we should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful? Sorrow share. Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Come but with the Lord of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in
friends despise, forsake thee. Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and cheer thee. Thou wilt find a solace there. Please be seated. कलीसिया बैठ जाए. आइए हम प्रार्थना करें. आइए हम उन सब प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें जो इस समय शोक में डूबे हुए हैं. हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप करुणा और शांति के स्रोत हैं. हम प्रार्थना करते हैं कि जो इस समय शोक में डूबे हुए हैं उन पर कृपा कीजिए. वर दीजिए कि अपनी सब चिंताओं का भार आप पर डाल दें और आपके प्रेम की शांति का अनुभव कर सकें. हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम प्रार्थना करें. प्रभु, हमें बुद्धि और अनुग्रह दीजिए कि हम इस पृथ्वी पर अपने जीवन का शेष समय का उचित उपयोग करें. हमें शक्ति दीजिए कि हम अपने पापों को माने और पश्चाताप करें. हमें बल दीजिए कि हम आपके पुत्र के पद चिन्हों पर चल सकें, जिससे हम शाश्वत जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करें. हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन. The first reading has been taken from the book of Psalms, chapter 19, verses 1 to 16. Psalms 90, 1 to 16. O Lord, you have always been our home. Before you created the hills or brought the world into being, you were eternally God and will be God forever. You tell us to return to what we were. You change us back to dust. 1,000 years to you are like one day. They are like yesterday, already gone, like a short hour in the night. You carry us away like a flood. We last no longer than a dream. We are like weeds that sprout in the morning, that grow and burst into bloom, then dry up and die in the evening. We are destroyed by your anger. We are terrified by your fury. You place our sins before you, our secret sins where you can see them. Our life is cut short by your anger. It fades away like a whisper. 70 years is all we have, 80 years if we are strong. Yet all they bring us is trouble and sorrow. Life is soon over and we are gone. Who has felt the full power of your anger? Who knows what fear your fury can bring? Teach us how short our life is, so that we may become wise. How much longer will your anger last? Have pity, O Lord, on your servants. Fill us each morning with your constant love, so that we may sing and be glad all our life. Give us now as much happiness as the sadness you gave us during all our years of misery. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. This is the word of God. Thanks be to God. आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर जो आपने हम सबके जीवन में दिया कि जब हम अपने भाई अनुभव के जीवन के लिए धन्यवाद करने के लिए आपको परमेश्वर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं अनुभव के लिए परमेश्वर, जितने दिन जितने साल आपने उनके जीवन में दिए। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि उन्होंने आपके पीछे चल के आपके अनुग्रह में होकर और आपके कामों को करके उनको बिताया। परमेश्वर हम विश्वास करते हैं जिस भी योजना से जिस कार्य से आपने उनको इस धरती पर भेजा था वो उनके जीवन में पूरा हुआ परमेश्वर, और आज वो आपके आराम में है। परमेश्वर हम भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपने उनको अपने
नज़दीकी में अपने पास ग्रहण किया परमेश्वर। और परमेश्वर हम इस समय प्रार्थना करते हैं विशेष तौर पर उनके परिवार के लिए जो उनके जाने के बाद परमेश्वर दुखी है परमेश्वर, शोक में है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप उनके साथ होइए, अब आपकी उपस्थिति उनके बीच में हो, अपनी शांति और तसल्ली दीजिए परमेश्वर, और ये इत्मीनान दीजिए परमेश्वर कि वो आपके साथ हैं परमेश्वर। और जल्द ही परमेश्वर वो समय आएगा परमेश्वर जब हम उनको एक बार फिर देखने वाले हो सकेंगे परमेश्वर, क्योंकि आपका वादा है परमेश्वर, और आप आएंगे और हमें लेके जाएंगे और हम सब एक साथ रहेंगे परमेश्वर। तो इसी विश्वास, उसी आशा को लेकर परमेश्वर अपने जीवन में आगे बढ़ें, और परमेश्वर आपके अनुग्रह में होकर ये परिवार फिर से परमेश्वर इस गम से उभरे और परमेश्वर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। हम उन सारे जितने लोग आए हैं परमेश्वर उनके लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। इससे हम देखते हैं परमेश्वर के जो अनुभव का जीवन था परमेश्वर, उन्होंने अपने स्वभाव के साथ, अपने व्यवहार के साथ बहुत से जीवनों को छुआ, और उसी की वजह है कि परमेश्वर आज हम सब यहाँ पे आए हैं परमेश्वर। तो मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से अनुभव के लिए, उनके जीवन के लिए, और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि हम सब भी परमेश्वर अपने दिन गिने परमेश्वर, हम भी अपने आप को आपके लिए तैयार करें, और जल्द ही परमेश्वर हम आपसे मिलने वाले हो सकें। एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ, और ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना में जाए। जीवित सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए और मिस्टर अनुभव के लिए। खुदावन पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि वो एक परफेक्ट जगह में है, परफेक्ट प्लेस में है प्रभु पिता परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस में है, जहाँ कोई दुख परेशानियाँ नहीं है प्रभु पिता परमेश्वर। और उनकी लाइफ के लिए हम धन्यवाद करते हैं, और उनकी दी हुई सेवाओं के लिए प्रभु, जो हम सबकी मेमोरीज में बैठी हुई है खुदावंत। ये समय है गवाही देने का, अपने विश्वास को प्रभु पिता परमेश्वर प्रकट करने का कि हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले लोग हैं प्रेमी पिता परमेश्वर। और स्पेशली हम प्रार्थना करते हैं पेरेंट्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, बच्चों, उनके बेटे के लिए, वाइफ के लिए, सबके लिए खुदावन पिता परमेश्वर जो इस वक्त शोक में है। लेकिन हम उस चीज़ को भी प्रभु याद करते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में आपकी प्रोमिसेस के लिए प्रभु, जहाँ आप यहोशू से कहते हैं तेरा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन घबराए नहीं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, जैसा मैं मूसा के साथ था। आज भी वो प्रोमिसेस है हमारे बीच में, और दाऊद के द्वारा आपने बताया प्रभु पिता परमेश्वर कि तुम्हारी आयु के दिन 60 से 70 साल है। तो खुदावन पिता परमेश्वर, उससे आगे भी लोग ज़िंदगी को जीते हैं। लेकिन जब हम नए अहदनामे में देखते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, तो हम देखते हैं यीशु मसीह खुद की आपकी जीवनी के बारे में, जो 33 ईयर्स में प्रभु आपने अपनी सेवा पूरी करके आप चले गए स्वर्ग को, द्वार खोल दिया पुनरुत्थान का खुदावन पिता परमेश्वर, ये यकीन दिला दिया कि मार्ग, सत्य और जीवन आप ही हैं, पुनरुत्थान आप ही हैं प्रभु। इसके बाद एक जीवन है जहाँ कोई मृत्यु नहीं होगी। और उस समय मरियम के लिए बहुत ही तकलीफ़ की बात थी प्रभु पिता परमेश्वर, एक विडो भी थी वो। ये चीज़ें हमें स्मरण दिलाती हैं खुदावन पिता परमेश्वर की मृत्यु की कोई आयु नहीं होती। किसी भी समय कोई भी व्यक्ति जिसे आप चाहें अपने पास प्रभु बुला लेते हैं, लेकिन एक करेज दे करके जाते हैं, इनकरेज करते हैं, अपने वचनों के द्वारा प्रभु हिम्मत और दिलासा देते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम सबको अपने पास लाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। ये दुनिया बहुत कम समय के लिए है, टेम्पोरल वर्ल्ड है खुदावन पिता परमेश्वर, जहाँ दुख और तकलीफ़ें भरी पड़ी हैं, जहाँ टेम्पटेशंस हैं प्रभु पिता परमेश्वर। लेकिन इसके बियॉन्ड हैप्पीनेस भी है, इटर्नल लाइफ भी है, वो लास्टिंग प्रभु पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं और हम चाहते हैं कि घर और परिवार में आपकी असीम शांति मनों में बनी रहे प्रभु पिता परमेश्वर। आप शांति के राजकुमार हैं, आप अपने बच्चों को अशांत नहीं देख सकते हैं, टूटे हृदय को आप नहीं देख सकते हैं। अपनी दया, अपनी करुणा और अपनी शांति मन में, दिल में प्रभु जी व्याप्त करें, इसकी ज़रूरत है हमें। ये प्रार्थना यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।
जय मसीह की। हम निकालेंगे यूहन्ना अध्याय 14 पद 1 से 6 और 27 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। हम सब आज अनुभव को बहुत मिस कर रहे हैं, बिकॉज़ वो हम सबके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उसने बहुत तरीक़ों से हमें इंस्पायर करा है, हमें मोटिवेट करा है। और आज जब उसकी रिमेम्बरेंस के लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं, तो हम उसका एक फेवरेट हिम हुआ करता था और हमें बहुत अच्छे से याद है। जब भी पाक शराकत होती थी, होली कम्युनियन होता था, तो अनुभव हमेशा आगे आके ही यूज्ड टू टेक आउट द हिम सॉन्ग एंड अभिषेक के साथ यूज्ड टू अनाउंस दिस कि अब हम सारे बेदारी के गीत से गाना नंबर 42 गाएंगे, तेरी श्री नवाज। तो ये हिम उसका बहुत फेवरेट है और कहीं ना कहीं जब भी यहाँ पे ये जब भी प्ले होगा तो कहीं ना कहीं वो हमारे साथ रेजोनेट करेगा, हम उसको बहुत याद करेंगे। डेफिनेटली दैट गैप कैन नॉट बी फिल्ड, बट येस वी कैन ऑलवेज चेरिश एंड रिमेंबर हिम इन आवर प्रेयर्स दैट ही इज इन अ बेटर स्पेस नाउ, एंड मे पीस बी विद हिम, विद हिज फैमिली एंड विद ऑल ऑफ अस। सो वी विल सिंग दिस सॉन्ग। ये हिम स्पेशली हम अनुभव के लिए डेडिकेट कर रहे हैं।
ये वो जवान लोग हैं जो कि उस समय यूथ में हुआ करते थे, जब अनुभव वॉज यूथ प्रेसिडेंट, और उस समय जब मैं यहाँ पर प्रेस्बिटर इंचार्ज था, उन दिनों में अनुभव उभर रहे थे। फेयर लुकिंग, स्मार्ट, क्यूट लुकिंग बॉय, और उस समय ये सब जवान लोग थे। अब तो इन सब की बहुतों की तो शादियाँ हो गई हैं, सेटल हो गए हैं अब ये लोग। एंड इट वाज नाइस टू सी दैट ही ग्रू अप विद दीज यंग पीपल एंड ही वाज अ ग्रेट मोटिवेटर। खूब मोटिवेट करते थे जवानों को और इंकरेज करते थे जवानों को हर चीज़ों में, एंड वी जस्ट अमेजिंग। एंड दिस इज़ द टाइम जो कि हमारे जितने लोग हैं अजीज़, आई बिलीव अनिशा हैज़ अरेंज people who will come and do the time of sharing. इस समय शेयरिंग का समय होगा। Would like to share some good memories. ज़रूरी होता है, आप किसी जवान को बढ़ते हुए देखते हैं, उसकी अच्छाइयाँ देखते हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं। Because in the church we see young people, you know, sharing their talents, their gift. उनमें बहुत हुनर होते हैं, बहुत टैलेंट होते हैं, उनको चर्च में मौका देना चाहिए और देते रहते हैं। पासबान का काम ही है कि जवानों को मौका देना कि अपने टैलेंट और गिफ्ट को शेयर करें, क्योंकि वो समय देखिए निकल गया और जवान लोग भी बड़े हो गए हैं, नई जनरेशन आती है, उनके सामने एक आदर्श बनना पड़ता है जवानों को कि उनको भी ऐसी मौका मिले। सो दिस इज़ द टाइम दैट विल हैव अ टाइम ऑफ शेयरिंग एंड रिक्वेस्ट ईच वन जिनको असाइन किया गया है, प्लीज़ एक के बाद एक आते जाएं, अपनी शेयरिंग करें, फिर उसके बाद हम दुआ में जाएंगे। Praise the Lord everyone. Of course, आप सब जानते हैं कि मैं कौन हूँ। I am Anisha Noel. I am Anubhav's sister, and of course अनुभव की एक ही बहन है जो कि मैं हूँ। I am 2 years younger to him, but of course everybody thought that I am older to him because I think I was more wise. But having said that, मेरे पास आज कुछ भी specific नहीं है बोलने के लिए। I just want to share 2-3 things about him. Before that, I also wanted to let everyone know that we also lost our Dadi on 31st January, 2 years ago. This is the day of her remembrance as well. And I'm just thinking that I'm sure Dadi is there, and of course, they both are there in heaven sharing each other's space and listening to us. Anubhav, of course, he grew up and was born in Delhi. जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, थोड़ा सा I'm sharing. He was born in Subhash Nagar in Delhi to, of course, Anil and Asha. And of course, my mom was from Durg, so that means that they started their livelihood in a very small setup, and then slowly my dad, of course, started working, and he has been working till now. Very graciously, we've been blessed to have both the parents. My mom was looking after us, and Anubhav studied in Mount Carmel School, and a lot of his, I'm sure, peers are there. My friends are here, and apart from that, he actually left for his studies in some higher education to US for some time, came back, and then found Pamela in one of the Sangatis in church. And he was very active in youth. He has been working for a very long time. In fact, till I would say last year, he was working very closely with all our pastors and all our, I don't even actually know who all he was connected with, but I want to inform you all that he was really, he was quite influential in the entire diocesan level. He served as a youth president, he served as the secretary of church as well, and also wanted to he had a lot of aspirations to grow himself more in church, so बहुत time उसने लगाया, and he used to always be connected. In fact, my mom and dad always used to overhear him speaking from his room that किसी pastor को call किया है, he's been talking to them, and always been chatting up and trying to understand what was there. Of course, I'm not going to the emotional aspect because I will break down, but I want to really highlight 2-3 things about Anubhav. सबसे बड़ी चीज़ ये है कि Anubhav, I don't think so he has any enemy. I don't think so he has any, because he has always been talking to everyone, चाहे वो
हमारे गार्ड्स हो गए कॉलोनी के, चाहे RW एसोसिएशन हो गया, चाहे यू नो ऑफ कोर्स ही आल्सो मेड मी मीट Noel, who is my husband. He was very close friends with him as well, and he had a lot of his friends in Janakpuri back then. And मतलब ऐसा कोई person नहीं है जो बोले कि अनुभव को नहीं जानता वो. He was friends with everyone. He was friends with most of the people he met throughout his 37 years of life. And apart from that, he has also been quite an influential person when he was working. He was working last, of course, with Papa in CR Satcom, and he grew a great network over there. He was closely connected with a lot of people there as well. So ये सब कुछ चीज़ें हैं जो I'm sure आप कोई जानता है, कोई नहीं जानता है. जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं. हमारी फैमिली फ्रॉम मॉम साइड, माय डैड साइड, दे ऑल आर हियर एंड वी ऑल फॉरली रिमेंबर हिम. एंड एक चीज़ जो मैं अनुभव की मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अग्री ये भी करेंगे कि ही वॉज समटाइम्स ही वॉज क्वाइट नाइव to be drawn to a lot of bad influence as well. So, and I have so many things to share, but I'm sure that he knows that already. But as a sister who was staying with him in the same room, it's very difficult because लगता है कि बस he's just here, he's singing. Of course, youth तो है ही, but he always used to sing in the Holy Communion. So बहुत difficult है हम सबके लिए वो part. But all I would say is that I love you and above. I got really less chance to say that to you because we always used to keep on as brother and sister keep on fighting for certain things वो चलता ही रहता था. But I just pray that you be there, you be around us, and through your works we all are inspired. And I would only request everyone that always remember him for all the works he did in the church, how he was, and not otherwise. That's only a humble request because I know that a lot of people know his story. He's a warrior and he will always be, and he's loved his family, his wife and Aaron, and I just don't have anything else to add on over here. And I would request Ms. Monica Messi to come next and give the sharing. Thank you so much, everyone. So today we have gathered here to thank for the life of Anubhav. The Gospel of John in chapter 16, verse 22 says, "So with you, now is your time of grief, but I will see you again, and you will rejoice, and no one will take away your joy." Now it is not that easy to say goodbye, to bid goodbye to our dear ones who are the part of our life. And when it comes to Anubhav, like Anisha said, he was dear to most of us, to the family of course, but to the friends also, and with all whom he worked with. Now we can say that he has given an impact in many lives. Yes, he was a leader also for many of us, and at such a difficult time it is important to remember the good memories we all have. By holding those memories, we had many memories of the good times. He was my brother-in-law's son-in-law, so we were closely connected. Many times I have a memory that he used to call us for dinners, and he was a great cook also. So whenever he used to make different kinds of dishes, we all used to relish. I think many of us don't know about this. And Anubhav, he was a born leader, he was a dynamic man, and he was a good explorer also. He used to explore many places. And then he used to tell us also. बहुत बार वो कहता था कि हम लोग चाची यहाँ चलेंगे घूमने, हम वहाँ चलेंगे, and अलग अलग जगह की प्लानिंग्स करता था.
He was a good organizer and very caring person, very empathetic. Whatever he did for the church, as we all know, for the diocese, हम सब जानते हैं उसने बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं और यूथ को उसने इकट्ठा करा, यूथ से उसने बहुत से काम कराए, बहुत से काम कराए. इनफैक्ट वन ऑफ द यूथ फ्रॉम दिस चर्च ऑल्सो सेड कि यहाँ पर भी उसने बहुत से काम कराए, बहुत लोगों को इकट्ठा करता था और डिफरेंट और मतलब पार्टीज़ या डिफरेंट चीज़ें ऑर्गेनाइज करता था, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता था और अलग अलग जगह बच्चों को इकट्ठा करके लेके भी जाता था. अनुभव उसके रिप्लेसमेंट तो नहीं है, कोई उसको रिप्लेस नहीं कर सकता हमारे हार्ट्स में, लेकिन हम उसकी अच्छी बातों को हमेशा याद करके अच्छी अच्छी उसकी चीज़ों को हमेशा याद रख सकते हैं और उसके बारे में हम सोच सकते हैं कि ही इज़ ऑलरेडी विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड ऑलमाइटी. खुदा ऐसे लोगों को अपने पास बुलाता है. हम जानते हैं कि मैनी टाइम्स गॉड कॉल्स द बेस्ट पर्सन, जो उसको अच्छा लगता है उसको पहले बुला लेता है. ही वॉज ओनली 37 एंड बिफोर ही पास्ड अवे ही स्ट्रगल्ड अ लॉट. उसके जो उसको प्रॉब्लम हो गई थी उससे उसके वाइटल्स ने साथ देना छोड़ दिया था. एंड इनफैक्ट फॉर 2-3 days ही वॉज स्ट्रगलिंग एंड स्ट्रगलिंग. बहुत स्ट्रगल करा उसने, लेकिन एट लास्ट उसके वाइटल्स ने उसका साथ देना छोड़ दिया. Anubhav was a servant, faithful servant of God Almighty. He worked diligently, as we all know, as a community leader. And at the last, I would like to say a few lines. A heart of gold stopped beating. Hard-working hands now rest. This has been one of life's challenges, but they do say, God only takes the best. We sat with you by your bedside. Our hearts became crushed and sore. We saw our duty through to the end until we could do no more. A life of kindness and laughter. Your love for all the family so true. You did your best for all of us, and we will always remember you. Until the time comes and we meet again, who knows how long we have to wait. On behalf of your friends, family, and all the dear ones, we say, God bless you. We love you, Anubhav. Thank you. कार नंबर 4P9692 ये जिनकी है, प्लीज़ हटा लीजिए. वहाँ उधर कोई गाड़ी फंसी हुई है, उनको निकलना है. तो जिनकी गाड़ी है 4P9692, प्लीज़ आप अपनी गाड़ी हटा लीजिए. गुड इवनिंग एवरीवन. सॉरी, मेरा नाम सुशांत कुमार है और मैं अनुभव प्रकाश का बहुत ही एक क्लोज़ दोस्त रहा हूँ. इतना क्लोज़ दोस्त कि हम एक दूसरे को भाई मानते हैं. ऐसा भाई मानते हैं कि आशा प्रकाश जब भी मेरी माँ से मिलती है तो बोलती है हम अपने 2 बेटे हैं. पहली मुलाकात मेरी अनुभव से एकता उत्सव दिसंबर 2010 में हुई थी. ही वॉज दिस tall, smart guy. He was wearing a white jacket, blue jeans, brown shades. And इतना सोशल बंदा था वो कि अपने ग्रुप छोड़ के ऐसा करके मेरे को देख के बोला, ब्रदर अनुभव, नाइस टू मीट यू, कैसे हो. वेरी सोशल गाय. अपने आप से पहले होके लोगों से मिलता था. एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस. उसका रीच, उसका सोशल इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग था कि 20 वेंसडे को जब बेरियल डे था, on a random Wednesday, 3:30, Paharganj cemetery was full of people.
that showed the impact he had on people on a social level, as a brotherly love, as fellowship. So many priests were there, such a blessing to have. कुछ प्रीस्ट सीएनआई के जिनको मैं पहचान पा रहा था, एंड बाद में मुझे मॉम से पता लगा कुछ बैप्टिस्ट के भी प्रीस्ट थे जिनको मैं पहचान नहीं पा रहा था शक्ल से. So many people were there. अनुभव और मेरा रिलेशन हमेशा एक लव एंड हेट रिलेशनशिप रहा, ब्रदर्स का. हमने साथ यूथ ग्रुप में काम किया अंडर द गाइडेंस ऑफ रेवरेंड शॉ. ही यूज्ड टू बी द यूथ प्रेसिडेंट, आई यूज्ड टू बी द यूथ ट्रेजरर, एंड हम खूब लड़ते थे. हमारे बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते थे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे. बट द ब्यूटी ऑफ आवर रिलेशनशिप वॉज दैट एवरी टाइम वी फॉट, द नेक्स्ट टाइम वी मेट, हम नॉर्मल मिलते थे जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं. कभी एक दूसरे से सॉरी नहीं मांगते थे, कभी अपोलोजाइज नहीं करते थे, बस भूल जाते थे. एंड दैट वॉज द ब्यूटी ऑफ आवर ब्रदरहुड. आई विश टू से दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर ब्रदरहुड, बिकॉज ही इज माई ब्रदर फॉर लाइफ. अभी हम यहाँ पे प्रेज एंड वर्शिप कर रहे थे, तो मुझे याद आ रहा था, हम जब उसको गाने का बड़ा शौक था, आप सब जानते हैं. सो हम गाते थे तो गुस्सा करता था, अबे क्या तुम गा ही नहीं रहे हो, तुम चिल्ला ही नहीं रहे हो यार, अबे क्या फालतू के लोगों चिल्लाओ यार, चिल्ला ही नहीं रहे. और अंकुश और मैं खूब हंसते थे कि उसके लिए डेफिनेशन है चिल्लाओ. बट अच्छा गाता था मेरा भाई, बहुत अच्छा गाता था. एक इंसिडेंस था जहां उसने मेरा दिल जीता. रेवरेंड शॉ ने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के नाम की एक क्रिकेट ट्रॉफी स्टार्ट की थी, which was a very beautiful moment for our family, and he was very vocal supporting that idea. And मेरे साथ वो ओल्ड दिल्ली गया, उसने पूरी ट्रॉफी बनवाई, इंस्क्राइबिंग कराई, पूरा काम कराया. एंड आई वॉज वेरी टच्ड बाय जितना मेहनत से वो काम करता था. एंड हमारे कुछ कॉमन शौक थे, लाइक घड़ियों का बहुत शौक है हमें, परफ्यूम्स का बहुत शौक है. सो आई वॉज सो टच्ड बाय दैट जेस्चर ऑफ हिज दैट मैंने उसको अपनी उसको मेरी घड़ी बड़ी पसंद थी, ब्लैक कलर की राडो वॉच. मैंने उसको वो गिफ्ट करी वेस्ट्री के अंदर यहाँ पे. सो उसने जब वो देखी तो उसके ही हैड टीयर्स इन हिज आईज, एंड आई सेड ब्रदर यू डिजर्व इट. एंड वो हमारा एक लव का मोमेंट था. एंड हेट के बहुत सारे थे बिकॉज हम बहुत लड़ते थे. परफ्यूम की आपसे बात शेयर करूँगा. मुझे ऊद का बहुत शौक है, एंड ऊद इंट्रोड्यूस अनुभव ने किया मेरी लाइफ में, बिकॉज उसको ऊद का बहुत शौक था. सो जब भी मैं उसके पास आता था, ही वॉज वेयरिंग दिस स्ट्रॉन्ग अरेबिक परफ्यूम. एंड मैंने उससे पूछा क्या है, कहता भाई ये ऊद है, ये यहाँ से लेता हूँ, इसमें ये नोट्स हैं, इसमें ये है वो है, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स. एंड वो हमें इतना पसंद आया कि जो अनीशा और मेरा एक ब्रांड है, हमारा फैशन ब्रांड, उसके अंदर हमने वही फ्रेग्रेंसेस लॉन्च करी. एंड ये हमारा नहीं, ये चिंकू का परफ्यूम है, ये उसकी पहचान है, ये उसकी खुशबू है, उसने हमें पास ऑन करी. एंड ये मैंने और अनीशा ने उसके साथ भी डाला, लगा के उसको डाला. ब्यूटीफुल थिंग इज़ व्हेन मुझे खबर मिली एंड मैं गंगाराम भागा, मुझे पता पड़ा ई ब्लॉक में है वो. एंड मैं चलता हुआ जा रहा था, एंड ई ब्लॉक मेरे सामने था. एंड इतना स्ट्रॉन्ग विफ आया मेरे को ऊद परफ्यूम का, इतना स्ट्रॉन्ग विफ आया. एंड आई वॉज नॉट वेयरिंग परफ्यूम दैट डे, बिकॉज आप ऐसे टाइम पे नहीं पहनते परफ्यूम. जब मैंने अनीशा को बताया कि वो वाली फ्रेग्रेंस है, कहती दैट वॉज हिज वेरी फेवरेट फ्रेग्रेंस अमंगस्ट ऑल द फ्रेग्रेंसेस. सो ही केम टू ग्रीट मी वन लास्ट टाइम दैट डे. अनुभव बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बंदा था. ही वॉज अ मैन you would either love or you would not like him, but you cannot ignore him. ऐसा personality, ऐसा aura, ऐसा influence, he would walk into a room and you would notice. And I think that is the beauty of being a man of prominence, a man of significance, that people would either love you or they would not like you, but they cannot ignore you. And Anubhav Prakash was one of those men. And he's my brother for life. We always shared a love and hate relationship, but now it's only and only love. Because love is the name of Jesus, love is the name of Christ, and that is where my brother Anubhav has gone to, and I will see him again one day, very, very soon. God bless Jesus. Jesus bless Anubhav. God bless Anubhav. I love you, brother. Thank you.
मेरा नाम इशिका है और मैं और अनुभव भैया हम लोग साथ में सेम यूथ एंड जब मैं यूथ में मेरी एंट्री हुई थी तो उस टाइम पे अनुभव भैया प्रेसिडेंट थे. अ वेरी ग्रेट लीडर आई वुड से, अ पर्सन जिनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो. आई हैव लॉस्ट माई सोल सपोर्ट सिस्टम but he was a very great person, a former पास आउट कमेटी के सेक्रेटरी, यूथ प्रेसिडेंट. उनके टाइम पे हमारा यूथ नंबर 1 था, दिल्ली डायसिस नंबर 1. बाकी के चर्चेस सेंट थॉमस यूथ आ रहा है घबराते थे बिकॉज ऑफ अनुभव भैया एंड डेरेक भैया. ये इम्प्रेशन था सेंट थॉमस का डायसिस पे. एंड कुछ भी बोलो, कहीं पे भी बोलो, कहीं पे भी ज़रूरत हो, अनुभव भैया खड़े होते थे. रिसेंटली मेरी फ्रेंड की शादी होनी थी एंड वन नेम दैट क्लिक्ड माई माइंड वॉज अनुभव भैया. कि इनके पास सारे पास्टर्स का नंबर होता है, इनके पास हर एक इंसान का जो कि हमारी डायसिस में है, जो कि सीनेट लेवल पे है, सबका नंबर होता है. एंड आई कॉल्ड हिम एंड ही टुक गुड 45 मिनट्स टू एक्सप्लेन मी ईच एंड एवरीथिंग. बेटा यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा. सो ही वॉज अ पर्सन जो इंटरेस्ट लेके आपकी बात सुनते भी हैं और बात का जवाब भी देते हैं. A very great, humble person. चाहे सुशांत भैया was very right, आप उनसे मिलो ना मिलो, वो आपसे आके ज़रूर मिलते हैं, ज़रूर. He used to make a point कि अरे इशिका कहाँ है, हाय, सीधा स्ट्रेट अप. आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते. सुशांत भैया इज़ वेरी राइट, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते. एंड टुडे ऑल्सो आई वॉज not ready to speak up. I thought that I'll get emotional. I did not want to come here and speak about him, but he is a person who has left an impact on all of our lives, on my life especially. I know this, and I really wish that वो हमारी लाइफ में जो इम्पैक्ट छोड़ के गए हैं वो हमेशा रहे. एंड मे गॉड ब्लेस हिज सोल. We'll have one last sharing. Mr. Shikhar Morris. सबको जय मसीह की. मेरा नाम शिखर है और मैं चिंकू की बुआ का बेटा हूँ, द स्मॉलर वन. सो जो मैंने वर्ड्स इस्तेमाल करा चिंकू, दैट्स हिज नेम, यू नो, दैट यू डोंट नो एज अ किड. सो मैं थोड़ी सी वो बातें बताऊँगा जो एज अ चाइल्ड दैट ही वॉज, एंड बिफोर अनुभव ही वॉज चिंकू. As the word says, चिंकू, इसमें कोई मतलब नहीं है, बट यू कैन से इट्स अ वेरी लविंग नेम, और वो वैसे ही था. तो चिंकू को सब अलाउड था बचपन से ही. अलाउड मतलब वो बदमाशी कर सकता है, वो शैतानी कर सकता है. पिटाई हमारी होती थी, चिंकू की नहीं होती थी. क्यों? बिकॉज ही वॉज टू गुड एट इट. एवरीथिंग वॉज, यू नो, रहने दे, ये चिंकू है, नहीं कर सकते, यही था. सो जस्ट अ क्विक दिस थिंग ऑन टू इट कि जब हम सुभाष नगर में रहते थे तो वेयर ही वॉज बॉर्न, आई वॉज ऑल्सो इन दैट हाउस. ऑब्वियस दैट टाइम मैं भी बहुत छोटा था, सो देयर वॉज सम स्पेस दैट वॉज शेयर्ड बाय मी एंड चिंकू ऑल्सो. लेकिन कैसे चिंकू को सब अलाउड होता था, मुझे नहीं, मुझे बाद में मिलती थी सब चीज़ें. सो ओकेजनली हमारे यहाँ क्या
We used to have, family get-togethers and prayers on Christmas or New Year or birthdays, and when Mamu along with the family used to come to our house. So हमारा ग्रुप बहुत अलग होता था कि शिखर, राहुल नॉर इज माई चाचा के बेटा, एंड चिंकू को हमने कभी अनुभव नहीं बुलाया, नेवर. सो हमने खुद कमरे में जाकर बहुत बदमाशी करनी, बहुत शैतानी करनी. मामी सामने बैठी हैं, ये आके चिल्लाती थी हमारे ऊपर, सुधर जाओ कुछ हो, लेकिन हमने नहीं सुनना. क्यों? क्योंकि सब माफ़ है, क्योंकि चिंकू है. चिंकू खुद ही ढोल लेके पहुंच जाता था शादियों पर. इफ़ यू नो चिंकू, नॉट अनुभव, तो माफ़ है. यही काम अगर मैं कर लूँगा तो क्या कर रहा है भाई. So it's good that he had a very good life in terms of as a child that I wanted to share, and I think we learned a lot on how he was as a grown up. So yes, it's a good life that he had, and all glory and honor given to God. Thank you. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ भाई अनुभव के लिए. मुझे दुआ करने को कहा गया है, परंतु एक दो बात जरूर मैं कहना मांगूंगा कि कहते हैं, और प्रभु का वचन भी कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 13वां बाब में, कि प्रेम कभी टलता नहीं. भविष्यवाणियाँ हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो, इस संसार को टल जाएंगी, परंतु प्रेम नहीं टलता. और ये प्रेम ही है जिसके सबब से अभिनव और हमारा प्यार और संबंध बना रहा. जब डायोसीन ऑफिस में वो आते थे, यूथ के कई काम उन्होंने किए. उन्होंने क्रिकेट मैच करवाया, उन्होंने जो है दूर दूर सेवाएं करी, आपको गरीबों को जो ठंड से में पड़े थे उनको कपड़े वगैरह भिजवाए, और कई काम उन्होंने साथ किया. ख़ास तौर उनका प्यार यहाँ तक बना रहा है कि वो सारी डिनोमिनेशन के लोगों के संग उनका मेल मिलाप रहा है. और क्या क्या हमारी दिल्ली में चर्चेज में हो रहा है उसके बाबत हमें उनसे ही पता चलता था. और उसके संग संग जब मैं गुड़गांव में रहा, गुड़गांव में भी वो मिलने आए मुझसे, और उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा. और भाई अलिक का जब देहांत हुआ उसके बारे में सारी बातें उन्होंने हमें बताई, और ताकि हम भी वहाँ पर पहुँच पाएँ और उनके लिए प्रार्थना कर सकें. आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें. कुदूस जिंदाबाद आसमानी, हम आपके सम्मुख इस समय आते हैं, कुछ नहीं अपने टूटे और पिसे हुए मन को लेकर आते हैं, क्योंकि आप टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानते. हम जैसे भी हैं खुदावन, आप हमें कबूल करते हैं. हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हमें समझाया अपने वचन के द्वारा कि संसार हमारा अब्दी और अजली घर नहीं है. हम जहाँ से आए हैं वहाँ पर हमें पहुँचना है, और अपने अपने समय में हम आपके पास पहुँचते हैं, जो कि हमारा इटर्नल होम है. हम धन्यवाद करते हैं खुदावन कि अभिनव की ज़िंदगी के लिए, अनुभव की ज़िंदगी के लिए, और खुदावन उसके प्रेम के लिए, और उसके भाईचारे के लिए, और उसकी तमाम सेवाओं के लिए जो आज पूरी कलीसिया उसको याद रखती है. और जैसे बताया गया है कि ऐसे सच्चे नेक इंसान को खुदावन आपने अपने पास बनाया, क्योंकि वो आपको प्रिय लगा कि वो आपके पास रहे. प्यारे बाप आसमानी, हम इंसान हैं और परिवार में रहते हैं. अपने बच्चों का, अपने अजीज़ों का जुदाई हमसे बर्दाश्त नहीं होती. समय ब समय उनकी यादें हमें सताती हैं और हमारे आँखों से आंसू आते हैं. प्यारे बाप आसमानी, हमने ये भी देखा कि यीशु मसीह भी लाजर के कब्र पर रोया. रोना स्वाभाविक है अपने अजीज़ों के लिए जो हमसे जुदा हो जाते हैं.
परंतु खुदावन आपने हमें तसल्ली दी है कि आप ही हमारे जीवन पर उत्थान है, और जो आप पर विश्वास करते हैं वो कदापि नहीं मरते। सो हम खुदावन यकीन करते हैं कि अनुभव आपके पास है, और खुदावन जितने लोग रहलत करके हैं, आप जो आपके नाम पर विश्वास करते हैं वो आपके पास हैं, और जब हम अपने समय में आपके पास जाएंगे हम भी आपके पास रहेंगे, उस ऐसी जगह जहाँ रोना है, ना दांत पीसना है, ना मातम है, ना मौत है। सो प्यारे बाबा आसमानी, हम प्रार्थना करते हैं अनुभव के पेरेंट्स के लिए, उसकी पत्नी और बच्चों के लिए, तमाम अजीज़ों के लिए, कि आपकी शांति जो समझ से बिल्कुल परे है उनके जीवन पर हमेशा बनी रहे, और होने दें कि हम हमेशा आपको अपने जीवन में प्राथमिकता दें, और खुदावन आप में बने रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं जब वसंत कुंज से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया था तो मुझे मी एंड माय फैमिली वर वेलकम with open arm by the Anubhav because he was the secretary here. बहुत ही लाइवली पर्सनैलिटी थी, ना केवल चर्च में, जब तक मैंने यहाँ पर सर्व किया, उसके बाद कहीं भी मिलेगा तो उसके अंदर वही जोश होगा, और उसी जोश से हमेशा मिलता था। और एक अच्छी बात उसके अंदर ये थी कि चर्चिस की, डायसिस की, सीनेट की, जैसा बिशप साहब ने बताया, सारी खबरें उसके पास रहती थी, और बहुत सी बातें वो हमें एडवांस में बता दिया करते थे। तो प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु दयामय ईश्वर, आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी के आज आपने अद्भुत रीति से अपने इस भवन में एकत्रित होने का मौका दिया। प्रभु जी, आज हमारे मन प्रसन्न नहीं हैं, कारण आप स्वयं जानते हैं कि आपने अपने बच्चे अनुभव को अपने पास बुला लिया, और हमारा विश्वास है प्रभु जी कि वो आपकी गोद में सुरक्षित है। प्रभु जी, हम एक बार फिर गमज़दा ख़ानदान को, उनके फ्रेंड्स को, प्रभु जी रिलेटिव्स को, चर्च मेंबर्स को, जितने आज शोक मना रहे हैं, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, अनुभव के जाने के बाद प्रभु जी जो वैक्यूम उनके परिवार में पैदा हो गया उसको हम भर नहीं सकते, लेकिन प्रभु जी हम प्रार्थनाओं के द्वारा उस परिवार को सांत्वना ज़रूर दे सकते हैं। प्रभु जी, परिवार के तमाम सदस्यों को एक बार फिर आपके हाथों में सौंपते हैं कि आप उनको हिम्मत और ताकत दें प्रभु जी, और ये सदमा सहने की शक्ति उन सबको प्रदान करना। हम सबके साथ हों, हमारा मार्गदर्शन करें, और अपनी महिमा के लिए प्रभु जी आप हमें इस्तेमाल करें। आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें, आमीन। हम एक छोटी सी वीडियो प्ले करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स दीज आर ओनली 4 minutes ऑफ अनुभव बिलव्ड चिंकू, बट वी हैड सो मेनी पिक्चर्स, सो मेनी मेमोरीज। आई एम श्योर हम सब इसमें पार्ट होना चाहते थे, बट वट एवर वी हैड इन दिस शॉर्ट ड्यूरेशन and of course with the period of grief we could only manage to do this, but it's a small tribute to him, and I would request that we can start the video now. Yeah.
उसकी लाइफ को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे बीच में खड़ा है. It's so close to us. He was a man of influence. एक रुतबा होता है जवानों में, एक उनके अंदर एक खूबियाँ होती हैं, एंड वो खूबियाँ हमने उसके अंदर देखी. अनिशा की एक बात बहुत अच्छी लगी. समटाइम ही इज़ वेरी नाइफ फॉर द बैड इन्फ्लुएंस. जवानों में थोड़ी सी एक कमी रहती है जो अक्सर वो भूल जाते हैं कि देयर आर बैड इन्फ्लुएंस ऑल्सो इन देयर लाइफ एंड दे शुड लर्न टू से नो. और काफ़ी जवान लोग जो हैं इसको बाईपास कर देते हैं. कई लोग समझ जाते हैं. अनुभव के साथ जीवन बहुत अच्छा रहा. ही वॉज एट द टीनेज और बड़ा था, हैंडसम, स्मार्ट, always he always has a advice for us, everything. I remember at my time, वो बहुत नज़दीकी में मेरे से पूछता रहता था बहुत सी बातें. उसको जब बढ़ावा दिया एज ए लीडरशिप कि तुम आओ बेटा आगे बढ़ो और चर्च में आओ, जिम्मेवारी लो. गाना गाने का बड़ा शौक तो था, पर वो पीछे खड़े होकर गाना गाता था. एक दिन उनके पापा सामने खड़े उठ के आए चर्च में, सर्विस के बीच वो गाना लीड कर रहा था, प्रेज एंड वर्शिप. वो लंबा सा, बहुत ज़्यादा ही, मतलब ग्रुप से बहुत आगे ही खड़ा हो गया था. तो सब पापा ने आया था, मिस्टर प्रकाश है, वो पीछे क्या लाइन में, भाई लाइन में तो खड़ा हो जाओ यार, लाइन में खड़ा होकर गाना गाओ. तो सबसे आगे कहाँ जा रहा है, कम इन. So I looked at it, the family influence is very good, family life is very good, काफ़ी अच्छा. बहुत शौकीन रहता था, मेरे से बहुत से क्वेश्चन पूछता था, ये कैसे होता है डायसिस में, वो कैसे होता है डायसिस में. एक टाइम जो था जब मैं सेनेट में जब गया था, जब CNI सेनेट हुई थी नैनीताल में, शेयरवुड में हुई थी. दैट टाइम आई वाज अ डायसिसन वाइस प्रेसिडेंट, आई रिमेंबर. तो अनुभव भी उसमें गया हुआ था, सेनेट में था वो. तो आई यूज्ड टू स्टे एट साताल. मैंने वहीं, क्योंकि जो रहने की कंडीशंस थी तो आई जस्ट कुडंट कॉम्प्रोमाइज़ कि रहने की विसल हो रहा था, विसल कम करिए. तो वो वहाँ रहते थे तो मैं वहाँ रहता था कमरे में. तो इसने देखा एक रात, फिर दूसरी रात मेरे पास आ गया. इसे भाई साहब आप कहाँ रह रहे हैं? मैंने कहा मैं साताल रह रहा हूँ. भाई मेरे को रात की नींद बहुत प्यारी है, मैं अच्छी तरह सोना चाहता हूँ ताकि मैं सेनेट अटेंड कर सकूँ. ऐसा है मैं भी आ रहा हूँ. मैंने तो क्यों आ रहा है भाई, वहाँ रहना सेनेट में? बोलते हैं नहीं नहीं मैं भी आऊँगा. मैंने कहा भाई नहीं आ सकता. नहीं 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 भाई साहब मैं आ रहा हूँ, प्लीज़ मना ना करो. मैंने देख बहुत दूर जाना पड़ता है, मैं गाड़ी अब चलाता हूँ अपनी, वहाँ जाता हूँ, फिर तू अपनी गाड़ी. हाँ मैं आ जाऊँगा, बस मेरे को वहाँ आना है भाई साहब, मेरे को यहाँ नींद नहीं आ रही है, मेरे को वहाँ सोना है. तो जनाब आ गए, अनुभव आ गए जी कमरे में, हमारे कमरे में. उस टाइम नोएल फिलिप वॉज द हैंडलिंग साताल YMCA सेंटर. तो हम एक ही कमरा था, तो वहाँ आके हमारे साथ साहब सो गए. अब रात के 12:30 बजे इतनी जोर जोर की खर्राटों की आवाज़ आने लग गई. बाप रे बाप, मैंने अपने घर में बड़े खर्राटे सुने हैं, ऐसे खर्राटे मैंने नहीं सुने भाई. क्या जोर की, तो मैं तो उठ गया और मैं देखा, और ही वॉज स्लीपिंग जस्ट एंजॉयसिंगली, आनंद से खराट उड़ा. मैंने कहा नहीं मैं डिस्टर्ब नहीं करता. मैंने अपना मुंह उधर घुमा लिया, तकिया अपने सर पे रख लिया, कान दबा लिए भाई. मैंने कहा आई कांट स्टॉपिंग. और फिर मैंने सोचा देख भाई ऐसा है, मैं तेरे साथ नहीं सो सकता. तो क्या होगा भाई, क्या बात कर रहे हो भैया, कितने खराटे लेते हो भैया, पूरी रात ही खराटे लिए तुमने तो, और इतने भयंकर भैया, हमें तो नींद नहीं आई. अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं भैया अब ऐसा नहीं भाई साहब, मैं सुना मेरे को बहुत अच्छी नींद आ रही है, प्लीज़ मेरे को यहाँ सोने दो. मैंने मेरी तो नींद गई. बोलता नहीं मैं ऐसे करूँगा, मैं अपना मुंह उधर कर लूँगा. मैंने भाई बिस्तर भी दूर कर लिया अलग यार, वो दीवार की तरफ कर लो बिस्तर, और तो वहाँ अपना मुंह उधर दीवार की तरफ खराटे सुना दो, मेरे को नहीं सुनने. एंड लिटरली ही डिड दैट, वेरी ऑनेस्टली ही डिड दैट, पर खराटे बंद नहीं हुए थे. सो दैट टाइम आई एक्सपीरियंस, ही इज़ ए डीप स्नोरिंग पर्सन, वेरी गुड, अच्छी नींद सोते हैं, बड़ा शौक है. एक चीज़ थी वो कि अनुभव में वो ना रीज़न करता था, और इसको बड़ा शौक था रीज़न. भाई साहब ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसे करता है, अच्छा ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है,
बोला हर बारी बोलता रहता था मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन में ये कैसा, इसका मतलब बताओ क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये वो यूथ के बारे में मतलब बताओ। तो इसमें ये बड़ा यूथ में बहुत इंटरेस्टेड होता था। आई थिंक ही वॉज वन ऑफ द पर्सन हु इनिशिएटेड एट द सिनेड टू हैव अ CNI यूथ कॉन्स्टिट्यूशन। वो था उस चीज़ में बड़ा इंटरेस्टेड। मैंने कहा देखो भाई सिनेड का यूथ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, डायसिस का यूथ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या हम तो सिर्फ नॉर्मल बुक से चलते हैं। एंड ही वॉज ऑल्सो लाइक टीम थी सिनेड की अपनी, और उनके पीछे पीछे ये होता। एंड ही वॉज द वन हु इंट्रोड्यूस दैट सिनेड ड्यूरिंग द डायसिसन काउंसिल। हम बैठे थे और बिशप साहब को बता रहे थे कि बिशप साहब अब सिनेड ने यूथ का कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे डायसिस लेवल पे भी यूज़ होगा और सिनेड लेवल पे भी है। प्लीज़ उसका इस्तेमाल करें डायसिस में, हर चर्चेज में, कि उस कॉन्स्टिट्यूशन का पालन। आई रिमेंबर ही इज शेयरिंग सम वर्ड एट दैट टाइम। आई रिमेंबर दैट यू स्टूड अप एंड टॉक अबाउट दैट। तो मतलब वो निडर इंसान था। आप कहना है कि वो डरता है, वो डरता नहीं था किसी चीज़ से। आप कहो कि वो बोलने से डरता था, ही वॉज नॉट ए स्कैर्ड पर्सन। हाँ ये था, वो कन्विंसिंग एबिलिटी बड़ी थी, कन्विंस करना है मेरे को, आई हैव टू रियली मेक इट कन्विंस। I saw one of the best moment in his life when he became father. एक घर लिया था and he became father, Pam, and he was there and he was mad. भाई साहब मैं ना फादर हो गया हूँ। मेरे को कैसे बोला, मैं ना फादर, मैंने बेटा फादर के बड़े फ़र्ज होते हैं, निभाने पड़ेंगे। हाँ अब मुझे बताते रहना, ठीक है मैं फादर हो गया हूँ। यू नो यूथ टॉक करते हैं तो यूथ मिनिस्ट्री इज़ वेरी फ्रेंडली एंड वेरी लविंग। जैसे जवान लोग बता रहे हैं, दे वेरी फ्रेंडली पीपल अमंग देमसेल्फ। दे यूज्ड टू रिमेन वेरी फ्रेंडली विद मी, कि मैं खुल के बात करता था इनसे, तो ये भी मुझसे खुल के बात करते थे। बट टुडे आई वांट टू टेल ऑल ऑफ अस, प्लीज़ समय बहुत ख़राब है, जवानों को चर्च में इंकरेज करिएगा। प्लीज़ इंकरेज यंग पीपल टू कम टू चर्च। ये सोशल मीडिया और इससे बातचीत करके कि ये सोचो कि हमने चर्च अटेंड कर लिया, गलत है ये। प्लीज़ पेरेंट्स टेल योर चिल्ड्रन बी रेगुलर। कितनी सुंदर टेस्टिमनी से हम यूथ को याद करते हैं, इसलिए कि वो बहुत अच्छा चर्च में मौका मिलता है काम करने का। वी एक्सप्रेस आवर फेथ, वी एक्सप्रेस आवर लव, वी एक्सप्रेस आवर कम्युनिटी फीलिंग। आपको पता है हम छोटी मसीह कलीसिया लोगों की एक आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो चर्च में ही तो होके होती है। संडे को हम एक दूसरे को चाचा बोलते हैं, अब मामू बोलते हैं, सलाम करते हैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग वी डू, क्योंकि ये बाहर कम्युनिटी नहीं करती ये चीज़। एट लार्ज कम्युनिटी डजंट अप्रिशिएट नॉर इवन डू इट, इट डजंट केयर इवन, बॉदर भी नहीं करती है। ये तो यहाँ आते, अच्छा बेटा शादी हो गई, यही पूछते हैं, बाहर दुनिया में कोई नहीं पूछता। अच्छा बेटा पिताजी हो गए, अच्छा ये आपका बेटा है, गॉड ब्लेस यू, हाथ रख के दुआ करते हैं, ब्लेस करते हैं। दिस इज वॉट वी चेरिश एंड इनहेरिट इन आवर लाइफ। और हमें खोना नहीं चाहिए पारिवारिक संगतियां और पारिवारिक लाइफ। आखिरी चीज, वचन हमें इस बात को याद दिलाता है अजीजों, द फैमिलीज आर इंपॉर्टेंट। विदाउट फैमिलीज वी कांट सर्वाइव। परिवार होने बहुत ज़रूरी हैं। I think Pam has a great responsibility like a father and like a mother. She is now a single mother. एक पिता और एक माँ का प्यार बच्चे को देना, which is a great task. This is a very great task. But God bless you, Pam. God will enrich you. You are a great experienced, strong-willed. आपके पेरेंट्स ने संस्कार बहुत अच्छे दिए हैं, and you will take stand strong, and you will make your son strong in faith. That will be great. हम सब बच्चों के लिए यही बोलते हैं, जो बच्चे बड़े होते हैं, फैमिलीज़ की वैल्यू समझिएगा, माँ बाप की वैल्यू समझिएगा, बच्चों की वैल्यू समझिएगा। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। द बाइबल टीचेस अस वी लिव विद दिस होप। वचन बताता है कि ये हमारी आशा है, हम इसी आशा में रहते हैं, अपनी कलीसियों में, अपने परिवारों में, अपने समाज में। ये बड़ी आशा है हमारे पास। दिस इज द ग्रेट होप, फेथ, होप एंड लव। 3 थिंग्स, इंग्रेडिएंट्स आर देयर, जो बिशप साहब ने भी बताए हैं अपनी दुआ में। एंड दैट्स होप विच आई एम गोइंग टू टॉक इज ऑल अबाउट बाय फेथ। कभी किसी को हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि जब दुआ करने के लिए बोला जाए। दिस होप इज वेरी इंपॉर्टेंट।
young people must spend time in reading Bible and prayer. You leave that, you are nothing in this world. आप इस दुनिया में कुछ नहीं है. Because it is only faith and hope in Christ. ये आशा जो हमारे अंदर बनी है, ये हमें आगे लेके चलती है. Because we have a hope of eternal life. दुनिया कहती है अनुभव मर गया. हमारा विश्वास कहता है अनुभव की प्रमोशन हुई है. दुनिया कहती है वह अनुभव दुनिया में नहीं रहा. हम कहते हैं अनुभव प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत काल तक के लिए है. दुनिया कहती है यहां से सब चीजें मिट जाएंगी. हम कहते हैं परमेश्वर को हम फिर मिलेंगे, अपने अजीजों से फिर मिलेंगे. इस बात से खुश हो. रिजॉइस दैट वी मीट ईच अदर वंस अगेन. ये जो टेम्पररी जो हमारे बीच एक गैप आ गया है रिलेशनशिप में, दिस इज जस्ट अर्थली. ये पृथ्वी की टेम्पररी चीजें. Revelation chapter 21 talks about a great hope. A hope that is in Jesus Christ. अगर प्रभु यीशु मसीह, पौलुस कहता है, अगर वो मृतकों में से जीवित नहीं होता तो आज जितने उस पर विश्वास करते हैं सब मरे हुए होते. If you don't have a God who is resurrected from the dead, your faith is dead. You're wasting your time in the church. वो कलीसिया ही मरी होती, वो विश्वास ही मरा हुआ होता अगर हमारे पास प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान वाला परमेश्वर नहीं होता. ए द मैन हु इज रेजरेक्टेड, हु इज अ रिडीमर, अगर वो नहीं होता. आई बिलीव दिस. आई टेल यू, मौत जो है हमको डराती नहीं सकती, ना डराती है ना डरा सकती. David said in Psalm 39, he says, a life is like a house. How short a life is, just like a breath. आप एक सांस लगते हैं ना, सांस लिए बस वही है जीवन, उससे ज्यादा नहीं है. Such a short brevity of life. इतनी छोटी लाइफ है हमारी, इतनी कम लाइफ है हमारी. प्रभु जी फिर भी मैं तुझ पे आशा लगाए रहता हूँ. The psalmist say, I have a hope in you. मेरी आशा तुझ पे बनी हुई है. John said in Revelation, this is the great hope. A new heaven, a new earth. पुरानी पृथ्वी, पुराना स्वर्ग जाता रहेगा और देखो देखो मैं तुम्हें नया बना देता हूं. We have a new life. We have a born from above life. एक ऐसा जीवन जो आत्मिक जीवन मिला है. शारीरिक जीवन तो जाएगा, उस आत्मिक जीवन में हम जाएंगे अनंत काल तक के लिए. अनंत काल से एक नई आशा, एक नया जन्म, एक नई आत्मा, एक नया हृदय, ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है. And what John said, that one of the great pains of this world will not be there with the great hope that you have of eternal life. वहां पर ये चीजें नहीं होंगी, ना रोना, ना पीटना, ना मातम, ना दुख. ये चीजें वहां नहीं चलेंगी. There will be no part of sin in heaven. No part. वो नहीं होगा. And I tell you, this is a Thanksgiving service, giving thanks to the life of Anubhav. As long he lived, you know, जीवन का धन्यवाद देना. एक तो उसकी खूबियां होती है जो इंसान के मुंह पे सामने बोलते हैं. अनुभव वो था जिसके मुंह के सामने उसकी खूबियां बोलते थे, उसकी सारी बातें. He was a timeless person, I can tell you. वो मेरे से इतना जुड़ा था, रात के 11 बजे भी फोन करता था, रात के 8 बजे भी फोन करता था. वो फोन जरूर कर देता था. क्या बोलता था? पैसा क्या हाल है? मैंने कहा तुझे 11 बजे मेरी याद आ रही, क्या हाल है? भाई मैं सो रहा हूँ. नहीं, ऐसे पूछ रहा था क्या हाल है. और ठीक है भाई साहब, मेरे बिल्कुल ठीक हूँ भाई. तो ठीक ठाक है? बोलता हाँ मैं ठीक हूँ. नो टाइम. वो अगर कहीं जा रहा होगा तो मेरे को फोन कर रहा है, भाई साहब किधर हो गए? मैंने कहा मैं यहाँ चर्च ऑफिस. अच्छा मैं ना यहाँ सीनेट ऑफिस, मैं आपके पास आ जाता हूँ. आ जाओ, आउट होते हुए आ जाता हूँ. हमारा लास्ट इनकाउंटर हुआ था बंगाली मार्केट में, और उस समय अपनी आशा के साथ वहाँ गोलगप्पे खाने आया था. शायद दोनों गोलगप्पे खा रहे थे, तो मैं विनीता को लेके पहुंचा हुआ था गोलगप्पे खाने. विनीता बोला बंगाली मार्केट के गोलगप्पे खाने वाले, चलो यार खा लेते हैं. चलो चल विनीता चल, मैं लेके चलता हूँ. तो विनीता कार से नहीं निकलती, वो कार ही बैठी रहती. बोलते मुझे ही दे दो गोलगप्पे, जो बंगाली स्वीट हाउस का ना, वही, वो बहुत अच्छे हैं, दिल्ली के मशहूर हैं. तो कभी कभी शौक आ जाता है, खा लेते हैं. अच्छा, तो हमने देखा अनुभव भाग रहा है, मम्मी कार में बैठी हुई है. मैंने कहा ये अनुभव यहाँ क्या कर रहा है, कौन किधर है क्या?
तो मैंने विनीता देख अनुभव आया हुआ है यार, फुर्ती से फटाफट मम्मी को कह रहे हैं और खुद बैठा, वो गया, मैंने उसको फ़ोन कर दिया। जिस तरह वो मुझे फ़ोन करता है मैं भी उसे फ़ोन कर देता हूँ। बे टाइम फ़ोन, मैंने भी बे टाइम फ़ोन कर दिया उसे। अनुभव कहाँ घूम रहा है, सुना बंगाली मार्केट में था। अरे भाई साहब कहाँ हो आप? मेरे गोलगप्पे, हाँ मम्मी को लाया था यहाँ पर। ओह आप कहाँ हो? मैंने गोलगप्पे खा रहा हूँ तेरे पीछे ही बैठा हुआ। मैं बड़ा खुश हो रहा है, मैं भी आ जाता। मैंने तूने खा लिया, यू टेक योर मम्मी, गो मैन। तो वापस ना आनी तो और टाइम ले लेगा फिर बैठ के, वो फिर बातें ख़त्म नहीं होती अनुभव की। गुड। एक और बड़ा अच्छा मौजज़ा मेरे को याद आया, जब मैं यहाँ पासबान था, घर में था, बिशप सुनील जब थे दिल्ली डायसिस के बिशप, तो वो हमारे घर आए थे मिलने के लिए। तब ये अनुभव जो था जवान यंग था एट द टाइम ऑफ विजय साहब। तो शाम का समय था, शायद प्रोग्राम आता कुछ, तो मैं वहीं था घर में। तो ये अनीशा को लेके दौड़ रहा था, पता तो अनीशा पागल है अनुभव, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है? बोले चलना, तू इधर चल, तू इधर चल। तो मैंने कहा क्या हो गया, तू क्यों तुम कर रहा है अपनी बहन को? है अरे नहीं भाई साहब उसको मेरे को मिलाना है। मैंने किससे मिलाना? अरे बिशप से मिला। मैंने क्या? अरे मेरे को मिला। वो अपनी बहन को आगे खिसका के लेके जा, ही यूज्ड टू ए मोटिवेटेड यू नो टू अनीशा, आई सॉ दैट। फिर मैं विनीता को बताया, भाई तूने कोई ऐसा भाई देखा जब अपनी बहन को आगे बढ़ाता है? भाई तो अपने बहन को पीछे रहते, पीछे रहा कहाँ आ रही है, साइड में रहा, पर ये भाई साहब आगे लेके चल रहे हैं। बस उसको एक चीज़ का शौक नहीं, उसे क्रिकेट खेलने का शौक नहीं था, है ना। तो यहाँ जितने क्रिकेट प्लेयर बैठे हैं, पता नहीं वो क्रिकेट नहीं खेलता था, हैं सचिन यू नो, वो पता नहीं क्यों नहीं शौक था, क्रिकेट खेलने का शौक नहीं था उसे, कमेंट्री देने का, हाँ कमेंट्री का बहुत शौक था। ही यूज्ड टू गिव, ओ पंडाल में बैठ के जी, वो मेरे को याद है सेंट स्टीफन कॉलेज के ग्राउंड में कमेंट्रियाँ दे रहा है, खेलेगा नहीं, पीछे से सब बैकर, ही वॉज अ मैन फ्रॉम बैक साइड। दिस इज द ग्रेट होप दैट वी चेरिश। ये चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में कामयाबी देती हैं और एक गवाही का वसीला बनती हैं। दिस बिकम्स अ टेस्टिमनी टू द यंग पीपल। ये जवान लोगों के बीच ज़िंदगी ज़्यादा है, बड़े लोग भी उसके ज़िंदगी में लाइफ में आए, पर अनीशा ने सही कहा, ही वॉज वेरी नाइव टू सी रॉन्ग पीपल दैट इन सर्कल अराउंड हिज लाइफ। बट बाइबल सेज वेरी क्लियर कि अब ये नहीं होगा, अब ये नहीं होगा। The people of God will not suffer anymore in this fashion, कि ऐसे ऐसे लोग जो आएंगे जाएंगे करेंगे और बोलेंगे वो साथ नहीं रहेंगे। यस, ये किसी की कार है फंस गई है, चलो जी 4729 हाथ खड़ा करें, किसी की है 4729, एनीबडी 4729? हाँ, कैन यू जस्ट somebody got stuck। वो you see we have to understand ये चीजें नहीं रहेंगी। These are temporary things, but what you have testified, what you have given to the church, and what the church has given you, but the power of Holy Spirit, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो आपने किया, आपने गवाही बनाई, आपने अपने जीवन में एक अच्छा नाम, Bible says your name is better than silver and gold, much sweeter than honey or honeycomb. See, it's much better to have that kind of a life. ये अच्छे नाम, ये नाम कहाँ से आता है? चर्च में ही तो आता है। दुनिया तो नाम आपको पता है कैसा नाम देती है, एक दौड़ाती है और दूसरी तरफ गिराती है। बट चर्च इज नॉट दैट प्लेस। चर्च इज अ प्लेस व्हेन गॉड रेजेस यू, इट रिमेन्स। दिस इज द होप वी लिव, होप ऑफ इटर्नल लाइफ, होप ऑफ चेरिशिंग दैट ब्यूटिफुल लव, फेथ एंड होप दैट वी हैव इन जीसस क्राइस्ट। जॉन ने इस चीज को विजन किया था कि वो जो बैठा है वो अपने मंदिर से नहीं हिला है, तो हम क्यों हिले? Who is sitting on the throne is there, he is not leaving. And we go from here with this hope, friends. हम इस आशा से जाएं कि we haven't lost अनुभव। ये शब्द ना बोलिएगा, या अनुभव मर गया है, ऐसा ना बोलिएगा। We say, Lord, अनुभव प्रभु यीशु मसीह में बड़ी अच्छी जगह पे प्रभु यीशु मसीह के साथ है, वो सो रहा है। And the trumpet will sound. So those who are dead in Christ will rise first. And those who are left behind, later on they will be taken. हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक रहेंगे। Death has no power. पौलुस ने, आपको पता है, ललकारा था मौत को, आए मौत कहाँ है तेरा डंग, आए मौत कहाँ है तेरा जोर। हम मौत को निगल चुके हैं यीशु मसीह।
See, we have swallowed of death into victory through Jesus Christ our Lord. This is the standing hope. This is the battle. अनुभव इस युद्ध में लड़ा, प्रभु जी ने उसे अपने पास बुला लिया. हम लड़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाए, पर हम इस युद्ध में बने रहेंगे. वचन कहता है, either we may live or we may die. We belong to Lord Jesus. This is that. आज जवान लोग जितने गा रहे थे ना, शेयर कर रहे थे, प्लीज सी दैट इन यंग एज यू हैव दिस होप इन यू एंड योर फैमिली दैट गॉड इज मेड इट. खुदावन ने आपका परिवार बनाया है, खुदावन ने आपको बच्चे दिए हैं. डोंट फॉरगेट दैट यंग पीपल. ये खुदा फैमिली बनाता है, आप तोड़ नहीं सकते हैं. जिसने तोड़नी करी, खुदा ने उसको तोड़ दिया. परिवार परमेश्वर की आंख की पुतली के समान लोग होते हैं. ही इज द एप्पल. द फैमिलीज आर एप्पल ऑफ गॉड्स आई. हिज कम्युनिटी, हिज चर्च इज एप्पल ऑफ गॉड्स आई. Israel was God's eye, apple of God's eye. हम लोग परमेश्वर के उस देह के अंदर हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने हम अपनी देह के खातिर उसने अपनी जान दे दी. For the body of Christ, so that we live forever. और इसी होप में, इसी नोट जो होप है, प्रभु यीशु मसीह हमको ऐसी अगुवाई करे, ऐसे विश्वास में जब तक जिंदा है. वचन में लिखा है ना, we are like a breath in the sight of the Lord. बस एक सांस के समान हमारा जीवन है. Such a brevity of इतनी कम, इतनी छोटी लाइफ प्रभु जी ने दी है. मेक यूज ऑफ इट इफेक्टिवली फॉर गॉड्स ग्लोरी, फॉर गॉड्स किंगडम. और आने वाली संतानें इसको निरंतर अनुभव करती रहे. लेट्स प्रे. आइए हम प्रार्थना करें. लॉर्ड, वी वांट टू थैंक यू फॉर दिस मोमेंट. एंड अनुभव को तो याद ही कर रहे हैं, साथ साथ अपने जीवन को भी याद कर रहे हैं. बड़ी आशा से याद कर रहे हैं प्रभु जी कि आपने हमें कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं. आपने कभी हमें यतीम नहीं रखा. आपने कहा सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस जगत के अंत तक, इस पृथ्वी के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ. इतना अद्भुत भरोसा दिया है प्रभु यीशु मसीह आपने. जिंदगी के तकलीफें, दुख, गम बहुत से हैं, आते हैं. बहुत गहरा अंधकार युद्ध आता है, बट येट लॉर्ड जो प्रभु यीशु मसीह में वो दृढ़ता से बने रहते हैं. एंड वी बिलीव लॉर्ड जीसस, गिव अस योर स्पिरिट कंटिन्यूअली टू द यंग पीपल. इन जवानों के मनों के अंदर, हृदय में एक पवित्र आत्मा की सामर्थ का बल दीजिएगा कि अपने परिवार को देखें, अपने विश्वास को देखें और अपनी प्रार्थनाओं में बाइबल पढ़ना और दुआ करने पे मनन करें. दैट दे मे नॉट लीव दिस लॉर्ड नो मैटर व्हाट हैपन्स. चाहे कुछ हो जाए, ये जवान लोग सब प्रभु जी प्रार्थनाएं करें. एक ऐसे जो तोड़े मिले जिनको पूरी तरीके से इस्तेमाल करें अपने चर्चों में, जिस तरह अनुभव इस्तेमाल करता था पूरे तरीके से सेवा करने में, कभी पीछे नहीं हटना. लॉर्ड, दीज आर द मोमेंट्स वी चेरिश फॉर एवर. कि हमारे सामने एक गवाही मिलती है, चाहे मुसीबतें क्यों ना आए, पर चर्च को निरंतर आपकी सेवा में आगे बढ़ते हुए सेवा करने का स्थान जो बनाया, उसमें निरंतर इस्तेमाल किए जाएं, हुए और होते रहें प्रभु यीशु मसीह. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, खासतौर से पेरेंट्स के लिए, निशा के लिए, पैम के लिए, पैम उसके बेटे के लिए, सबके लिए धन्यवाद देते हैं. नोएल के लिए, उसके बेटे के लिए. इस परिवार को आपने अपने हाथों से बनाया है, इसको और सामर्थ्य करें प्रभु जी, अपनी सामर्थ्य बनाए. लॉर्ड, स्ट्रेंथन देम एट दिस आवर ऑफ ट्रायल. सामर्थ्य बनाए. और बहुत से परिवार हैं जिनके घरों में ऐसे समय आया होगा ज़रूर, पर जब वो याद करते हैं तो प्रभु जी विश्वास में बढ़े. that they may increase in faith. The storm comes and stronger. Every obstacle is a stepping stone to love the Lord and Lord more. सचमुच इसी आशा में प्रभु यीशु मसीह एक एक मनों को आपके भरोसे में, आपकी आशा में बनाए रखे. प्रभु यीशु मसीह के नाम का वास्ता दे के मांगते हैं, आमीन. इस समय होगा रिक्वेस्ट, मिस्टर प्रकाश इस समय आएंगे और उसके बाद पादी साहब बेनेडिक्शन और क्लोजिंग प्रे करेंगे एंड देन हम क्लोजिंग हिम करेंगे.
My brother has come from Meerut all the way. He's here. You wanted to share? Where is he? Oh, is it Zoom? Oh, come. मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, मैं क्या कह सकता। यहाँ मैंने बहुत सी बातें सुनी। जो खोया है वो हम लोग जानते हैं। आई एम स्पीचलेस, मैं कुछ नहीं कह सकता। जो बच्चा हमने अपनी गोद में खिलाया, आज वो खुदा की गोद में है। सब कुछ बदल गया जिंदगी के अंदर, कुछ नहीं बचा। मेरा भाई जानता है कि हमने क्या खोया है। आप सब लोग बैठे हैं, बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। जिंदगी के 17 साल बाद मैं यहाँ आया हूँ, दिल्ली में कभी नहीं आया। मेरे बारे में सब जानते हैं कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो किस हाल में खड़ा हूँ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे भाई को ठीक रखे, मेरी भाभी को ठीक रखे। सॉरी। सबसे पहले तो मैं हर एक को यहाँ जो उपस्थित हैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी दुख भरी स्थिति में और समय में आपने हमारा साथ दिया। आप हमारे साथ हमारे दुख में सम्मिलित हुए, और जब हम आज जो थैंक्सगिविंग समय है, आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर उपस्थित हुए। दैट गिव अस अ लॉट ऑफ encouragement and strength to cope up the time which is nobody can heal. I think with your prayers and support, I think we will try to overcome. I know it's very hard. I'm really thankful to each one of you for your kind presence. Please, after this service, please join with us a cup of tea with small refreshment. Thank you very much. Those who want to, there is a memory book in the back. Those who want to share their messages, that can be also be taken. Thank you. आइए हम सब परमेश्वर की प्रार्थना और बेनेडिक्शन के लिए खड़े हो जाएंगे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की प्रार्थना कहें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे ही ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें, हमारे कसूरों को माफ़ कर जैसे हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आज़माइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ बनी रहे। आमीन। आइए हम सब मिलकर अपना अंतिम गीत गाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे, जो इस बुकलेट में है पीछे। हम सब मिलकर उसको गाएंगे।